हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। महाराज, जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके, ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूं। दो भाइयों के बीच में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण बर्ताव मेरे साथ किया है। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया। जितने मेरे शुभचिंतक साथी थे, इन सबको बंदी बना लिया है। इन सब बातों की याद आते ही मेरी आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। इस अंतर ज्वाला को शांत करो मित्र। यह ज्वाला तो केवल बाली के लहू से ही शांत हो सकती है राघव, क्योंकि यदि मैं हृदय की इस दहकती हुई आग को शांत करने की बात कभी सोचता भी हूं, तो बाली सोचने नहीं देता। वह मुझे और मेरे साथियों को जान से मारने के लिए किसी न किसी को यहां भेजता ही रहता है। इसीलिए हम सब उसके त्रास में रहते हैं। आपको देखकर जब हमारे गुप्तचर ने सूचना दी, तो थोड़ी देर के लिए हम डर गए थे कि आप भी उसी दुष्ट के भेजे हुए हैं, हमें मारने आए हैं। इसीलिए हमने हनुमान को वेश बदलकर आपका भेद जानने के लिए भेजा था। यह अवस्था तो बड़ी विषम है, क्योंकि जब कोई पुरुष हिम्मत हार कर इस प्रकार उत्साहहीन हो जाता है, तब उसके जीवन में हर घड़ी हर पल एक भय, एक आशंका के स्वर गूंजते रहते हैं। फिर उसमें कभी पुरुष साहस और पुरुषार्थ के भाव का उदय नहीं हो सकता। ऐसा पुरुष कभी विजय नहीं हो सकता। जो विजयी होने का सपना ना देखे, वो युद्ध की तैयारी कैसे करेगा। मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, इसके लिए मेरी धृष्टता को क्षमा करें महाराज, परंतु शास्त्र कहता है, व्यसने वार्थ कृच्छे वा भय वा जीवतांत के विमृशंशय सोया बुद्धिया धृतिमान नवसीदति। अर्थात शोक में, अर्थ संकट में अथवा प्राणांतकारी भय के उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय को सोचता हुआ धैर्य धारण करता है, वो दुख पर विजय पाता है। इसलिए आप शोक और भय को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें, बल्कि प्रसन्नचित्त होकर पुरुषार्थ का आश्रय लें। मैं यह मित्रता के नाते सलाह दे रहा हूं, कोई उपदेश नहीं दे रहा।
तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, परंतु जिसका शत्रु बाली जैसा बलशाली हो, जिसे सारी धरती पर कहीं आश्रय पाने का स्थान न मिले, उसके लिए धैर्य धारण करना बड़ा कठिन कार्य है। अब आप दोनों के आ जाने से मेरा इतना साहस बढ़ गया है कि मुझे फिर से आशा होने लगी है। आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मित्र। लक्ष्मण ठीक कहता है, जो आशा रखता है वो सदा विजयी होता है। प्रभु, यह कहने के लिए ठीक है, परंतु आप बाली की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। युद्ध में जब उसने मेरे ऊपर घूंसों का प्रहार किया तो ऐसा लगता था जैसे उसका हाथ नहीं इंद्र का वज्र हो। परंतु आपने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो उसने आप पर इतना घोर अत्याचार किया? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सदा उसकी सेवा ही करता रहा हूं। पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बनाया, तब से मैं एक दास की भांति उसकी सेवा ही करता आया हूं। हमारी किष्किंधा नगरी धरती के नीचे एक विशाल गुफा में बसी हुई है। नगर के बीचों बीच हमारा राजमहल है। हम वहीं बड़े सुख और आनंद से रहते थे, बाली तारा के साथ और मैं अपनी पत्नी रूमा के साथ। मेरे मन में कभी बाली के प्रति लेश मात्र भी वैमनस्य का भाव नहीं रहा। उन्हीं दिनों मायावी नाग के एक पराक्रमी दानव से स्त्री के कारण बाली की घोर शत्रुता हो गई। मायावी मैं दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। एक दिन आधी रात के समय वही मायावी नामक दानव किष्किंधापुरी के सिंहद्वार पर आकर भैरवनाद करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली! बाली किधर है तू? अपनी वीरता पर गर्व है तुझे? बाहर निकल, हम अभी युद्ध करते हैं। बाली! बाली! अरे ओ बाली! किधर है तू? अपनी वीरता पर तुझे बहुत गर्व है। आज मायावी दानव युद्ध के लिए ललकारता है। यदि हिम्मत है तो मेरे साथ लड़, नहीं तो ये किष्किंधा नगरी मेरे हवाले कर दे। गरजने तो भैया उसको, आप मत जाओ। रात में निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है। हट जा सुग्रीव, बाली भी किसी से कम नहीं। तो भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। तो आओ। बाली! कब तक अपनी स्त्री की गोद में मुंह छुपाए रहेगा? नगर के बाहर निकल, मेरे सामने आकर या तो युद्ध कर, नहीं तो चूड़ियां पहन ले। अरे दोनों भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। हम दोनों भाइयों को साथ आया देखकर वह दानव भयभीत होकर भागा। हम दोनों भाइयों ने तेजी से उसका पीछा किया। भैया, जो कायरों की भांति गुफा में जाकर छुप गया है, उसे जाने दो। नहीं सुग्रीव, वो बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारता है। जब मदिरा पान कर लेता है तभी किष्किंधा नगर के द्वार पर आकर इसी प्रकार गरजता है। आज मैं उसे सदा के लिए शांत कर दूंगा। परंतु भैया, शत्रु के घर में सोच समझ कर प्रवेश करना चाहिए। यह गुफा कहां तक जाती है इसका कुछ पता नहीं, इसलिए मेरे विचार में हमें लौट जाना चाहिए। तुम बड़े कायल हो सुग्रीव, परंतु बाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता। आज या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं। तुम यहीं गुफा के मुंह पर पहरा दो, जिससे और कोई उसकी सहायता को ना आ जाए। मैं अंदर जाकर आज ये प्रतिदिन का झगड़ा ही मिटा देता हूं। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यहीं पहरे पे खड़े रहना, समझे? बाली की आज्ञा पालन के लिए मैं कंदरा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए 1 वर्ष बीत गया।
मातृ प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा। मेरे मन में शंका होने लगी, कंदरा में कहां खो गया मेरा भाई? अवश्य ही मायावी के हाथों मारा गया होगा। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन अचानक मैंने देखा कि उस कंदरा में से फेन सहित खून की धारा फूटकर बाहर निकल रही है। साथ में गरजती हुई आवाजें सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात वह भैरवनाथ शांत हो गया। रक्त बहता रहा। मैं बौखला उठा। मुझे निश्चय हो गया भैया बाली उस भयानक दानव के हाथों मारे गए। मैंने इस भय से आतुर होकर कि वह दुष्ट दानव बाहर निकलकर और उत्पात न मचाए, उस कंदरा के द्वार को बड़े पत्थर की शिला से बंद कर दिया। शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। मैं जब वापस आया तो मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि बाली के होते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, इसलिए उसके न रहने से मुझे राजा बनाया जाए। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मैं अपने भाई की मृत्यु के शोक में इतना दुखी था कि मुझे अपने राज्याभिषेक में कोई रुचि नहीं थी। परंतु मंत्रियों आदि ने यह सोचकर कि राजा के बिना सारा वानर साम्राज्य बिखर जाएगा, उसी दिन मेरा राज्याभिषेक करके मुझे राजा बना दिया। उधर बाली वास्तव में मरा नहीं था। लहू जो गुफा से बाहर निकला था उस मायावी दानव का था जिसे बाली ने मार डाला था, उसका वध कर दिया था। बाली गुफा के द्वार पर जब आया, उसने देखा कि कोई गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखकर गया है। इससे उसे मेरे ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। किसी प्रकार वह इस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला, सीधा किष्किंधा आ गया। उस समय मैं राजदरबार में था। बाली वहीं सीधा आ गया। मैं वापस आ गया। मैं जानता हूं मेरे जीते जी वापस आ जाने से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। हाथ में आया हुआ राज्य जाता दिखाई दिया होगा। नहीं भैया, आप मुझे गलत न समझें। मैंने ये राज अपनी इच्छा से नहीं लिया। मंत्रियों तथा पूर्ववासियों ने मिलकर मुझे इस सिंहासन पर बैठाया है। अभी इसलिए कि राजा रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। यह राज आपकी धरोहर है। यह राज आपका है भैया। मैं आपका वही सेवक हूं भैया। विश्वासघाती! अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे लज्जा नहीं आती? इस पापी को देखो,
मैं इसको अपना अनुज समझकर अपनी रक्षा के लिए गुफा के मुंह के द्वार पर छोड़ गया था, ये कहकर कि मेरे आने तक यहीं पहरा देना, ताकि जब तक मैं उस मायावी दानव से युद्ध करके उसे मार न लूं और कोई इस राक्षस की सहायता के लिए अंदर ना आ सके। परंतु इसने भ्रातृद्रोह किया है। मेरी रक्षा करने की जगह इस दुष्ट ने उस कंदरा के मुंह पर एक बड़ी सी शिला रखकर उसे बंद कर दिया। अवसर पाकर राज्य पद भी ग्रहण कर लिया। अपने भाई और राजा के साथ द्रोह करके ये मृत्यु दंड का पात्र हो गया है। अब मैं अपने हाथों इसका वध करूं तो अनुचित नहीं होगा। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया। तू निर्लज्ज है। तू यहाँ राजा बन के बैठ मैं गया। 1 वर्ष तक गुफा के बाहर आपकी आज्ञा अनुसार खड़ा रहा। तू समझा मैं मर गया। फिर जब अंदर से लहू की धार निकली और आप बाहर नहीं आए तो मैंने समझ लिया कि दानव ने आपका वध कर दिया है। छोड़ूंगा नहीं मैं आज, जान से इस मारूंगा। डर से कि दानव मुझे भी मार डालेगा और किष्किंधा को उजाड़ देगा, तो मैंने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। तू समझता क्या है कि तू राजा बन गया, किष्किंधा का राज्य हो गया? दुष्ट, पापी, कायर, भाग के कहां जाता है? छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं। मैंने बार बार क्षमा प्रार्थना की, परंतु उस निर्दयी ने किंचित दया न दिखाई। उस समय वह मुझे मार डालता, परंतु मैं किसी प्रकार प्राण बचाकर वहां से भागा। उसने धरती के चारों कोनों में मेरा पीछा किया। बाली के डर से मुझे किसी ने भी शरण नहीं दी। जब मुझे कोई स्थान सुरक्षित दिखाई नहीं दिया तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप से बाली यहां नहीं आ सकता। सारी धरती पर यही एक स्थान बाली से सुरक्षित था। परंतु ऋषिमुख पर्वत पर वो क्यों नहीं आ सकता? बाली ने जब दुंदुभी नाम के दानव को मारा था, उसके मृत शरीर को दोनों हाथों पर उठाकर बड़े वेग से 4 कोस दूर फेंक दिया। वेग से फेंके गए उस दानव के मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें हवा में उड़कर मतंग मुनि के आश्रम पर गिरी। उन रक्त बिंदुओं को देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और वे सोचने लगे कि रक्त के छींटे किसने डाले हैं। मुनि ने आश्रम से बाहर निकलकर देखा कि एक पर्वताकार भैंसे के रूप में निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ा है। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जान लिया कि यह वानरराज बाली की करतूत है। अतः क्रोध में आकर बाली को बड़ा भयंकर श्राप दिया। जिसने रक्त के छींटे डालकर मेरे आश्रम को अपवित्र किया है, वो आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि वो ऐसा करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन की भूमि में जब वो पैर रखेगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर बाली दौड़ा हुआ महर्षि के पास गया और हाथ जोड़कर लगा क्षमा याचना करने, परंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। बाली श्राप के भय से व्याकुल हो गया। तब से वो न तो इस महान पर्वत पर आना चाहता है और न ही इसे देखने का विचार रखता है। यहां उसका प्रवेश असंभव है। यही जानकर महाराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निर्भय होकर इस वन में विचरते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। प्रभु, बाली ने महाराज सुग्रीव के अन्य मंत्रियों और मित्रों को कारागार में डाल दिया है और इनकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया है। धिक्कार है।
यह अपराधी उसे मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त है। इस समय महाराज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। चारों ओर इन्हें सहारा और शरण देने वाला कोई नहीं। प्रभु, आप तो निरासरों का आसरा, नियोटियों की ओट और निर्बलों का बल हैं। महाराज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं। अपने चरणों में इन्हें शरण दीजिए प्रभु, इन्हें शरण दीजिए। हे महावीर, रघुकुल वालों की रीति है कि वो शरण में आने वाले के गुण दोषों को नहीं देखते। शरणागत की रक्षा करना उनका प्रथम धर्म है। मेरे एक पूर्वज महाराज शिवी ने एक शरणागत पक्षी के लिए अपने पूरे शरीर की बलि दे दी थी। उन्हीं का यह वंशज राम आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता है, कल सूर्यास्त होने से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और वो अहंकारी बाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका होगा। महाराज, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। श्री राम की प्रतिज्ञा के अनुसार आज सूर्यास्त से पहले आप किष्किंधा नरेश होंगे। उसके लिए आपको अभी से बधाई हो। हनुमान, हम इसी चिंता में हैं। इसमें चिंता की क्या बात है महाराज? महाराज ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बड़ी भीषण प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु वो ये जानते हैं कि बाली कितना बलशाली है। क्या वो दोनों बाली को मार सकेंगे? मुझे तो विश्वास है कि अवश्य मारेंगे। महाराज, उनके श्री चरणों में मैंने शंख और चक्र के चिन्ह देखे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो स्वयं महाविष्णु का रूप हैं। उनके बारे में आशंका करना उचित नहीं है। फिर भी महावीर, यदि वो महाविष्णु का रूप हैं ही, तो भी इस समय तो वो मानव रूप में ही हैं। क्या ये उचित नहीं होगा कि उन्हें बाली की यथार्थ शक्ति से अवगत कराया जाए? जैसी आपकी इच्छा। प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था।
उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। 8 दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। और हिमवान ने कहा, मैं तो परम तपस्वियों और ऋषियों के साथ रहता हूं। युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा परमवीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है। वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। यह सुनकर युद्ध की इच्छा से दुंदुभी ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को ललकारा। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, बाहर निकल। बाली, ओ बाली। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है। आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? अच्छी बात है महाराज सुग्रीव, आप मुझे वो ताड़ के 7 वृक्ष और दुंदुभी की अस्थियों का ढेर दिखा दीजिए। आइए प्रभु, चलिए। श्री राम जी, वो देखिए, दुंदुभी दैत्य की अस्थियों का ढेर वहां पड़ा हुआ है। तो ये है वो जिसे बाली ने अपने दोनों हाथों से उठाकर 4 कोस दूर फेंका था। हाँ, परंतु अब उसके इस पिंजर में मांस नहीं रहा, इसलिए इसका भार हल्का हो गया है। क्या आप अपने पैर की ठोकर से इसे उतनी दूर फेंक सकते हैं? प्रयत्न करके देख लेते हैं। और उधर देखिए, ताड़ के 7 वृक्ष।
बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वह बाण चलाता है तो उसका बाण ताड़ के वृक्ष को भेद कर पार निकल जाता है। इस प्रकार वह 7 बाणों से 7 वृक्षों का भेदन कर सकता है। यदि आप इन वृक्षों पर अपने बाण को परख लें तो अच्छा होगा। मेरी धृष्टता क्षमा करें नाथ। बाली का शरीर वज्र के समान है। आप उसके शरीर पर जिस बाण से आघात करना चाहते हैं उस बाण की शक्ति को परख लेना उचित होगा। अच्छी बात है, मैं दोनों चीजों को परख लेता हूं। धन्य हैं आप। मित्र, चलिए उन ताड़ के वृक्षों को भी देख लिया जाए। चलिए प्रभु। प्रभु की जय हो। श्री राम, आपकी जय हो। अब तो अपने मित्र की बात पर विश्वास आ गया ना? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर चलो किष्किंधा और चलकर उस वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझ